हमारे भारतवर्ष में संतानों के और माता पिता के संबंध अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित सुपर 10 मिनट सीरीज़ के वीडियोस में आनंद लाइफ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक तरफ वे संतानें भी हैं जो जी जान से माता पिता की सेवा करती हैं। ये प्रजाति अब विलुप्त होती जा रही है। बहुत सारी संतानें ऐसी जन्म ले रही हैं जो बड़े होने पर माता पिता को केवल बस ये समझते हैं कि जब तक उनसे धनराशियाँ मिल रही हैं, खर्चे मिल रहे हैं, तब तक वो एटीएम हैं। इसके बाद जब वो किसी लायक नहीं बचे हैं, जब वृद्धावस्था में उनकी केयर करने की ज़रूरत पड़ी है, तो वो उन्हें त्याग देते हैं। ये वही समाज है जो वैसे तो गौ पूजक है, लेकिन गाय के बूढ़ी होने पर उसको भटकने छोड़ देता है। वही समाज है। गाय हमारी माता है, ना अपनी माता की फिक्र है, ना गाय की फिक्र है। बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो ये कृतज्ञता निभाते हैं। इसके पीछे माँ बाप का भी योगदान है। भारत के माँ बापों का एक यही सपना है कि बेटा विदेश में सेटल हो जाए और बेटी के विवाह एनआरआई से हो जाए, वो भी विदेश में सेटल हो जाए। जब ये सपने लेकर चलेंगे तो बुढ़ापे में भुगतेंगे ही। अब ये कहिए कि अपने स्वार्थ के लिए बच्चों का भविष्य ना बनने दें। सवाल ये उठता, भारत ने ऐसा क्या काट खाया है, ऐसी क्या मुसीबत कर दी है? दुनिया का इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तकलीफ़ें कहाँ नहीं हैं, लेकिन भारत से इतनी शत्रुता निभाते हैं। जब आप भारत माँ के नहीं हो सके तो बच्चे आपके नहीं हो सके। एक तरफ तो वो लोग हैं जिन्होंने बच्चे विदेशों में सेटल कर रखे हैं, लेकिन जिनके बच्चे भारत में हैं उनका क्या? उन बेटियों का क्या कहूँ मैं, जो पापा की परियां हैं, लाडली हैं, राजदुलारी हैं, लेकिन ससुराल में पहुँचते ही क्या हो जाती हैं। एक मिनट उनको ससुराल में रहना बर्दाश्त नहीं है। उनकी स्वतंत्रताओं स्वच्छंदताओं पर अंकुश लगता है, प्रतिबंध लगता है। मैं उन सासों को भी क्या कहूँ कि जो बेटियों से अलग व्यवहार करती हैं और बहुओं से अलग व्यवहार करती हैं, उनको बेटियां नहीं समझती हैं। इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। सासों ने अपनी इतनी बुरी छवि बनाई है पिछले 100 वर्ष में, जिसका प्रकटीकरण ललिता पवार या ननद की बुरी छवि के रूप में शशिकला जैसी महान अभिनेत्रियों ने किया है। एक छवि बन गई है कि सास नाम का प्राणी बड़ा ही ख़तरनाक डेंजरस प्राणी होता है। मायके में भी बच्चियों से ये कहा जाता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ इस चैनल पर, मायके में भी बेटियों से कहा जाता है ऐसा मत कर, नहीं सास मारेगी। यानी सास मारने के लिए है। ये बहुत गलत इमेज माँ बाप बनाते हैं सास की। उन्हें ये कहना चाहिए, आज तो बेटा हम तुम्हें प्यार करते हैं, कल को जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम्हारे सास ससुर तुम्हें प्यार करेंगे, हमारी तरह, माँ बाप की तरह। तब तुम्हारे दो माँ बाप होंगे और तुम्हें दोहरा प्यार मिलेगा। ये शायद ही कोई बेटियों के माता पिता कहते हों, मुझे तो नज़र नहीं आते कि कोई कहते हों। उन सास ससुर ने क्या बिगाड़ा है जो पूरी तरह बहू का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। सास माँ की तरह बहू की केयर करती है, बहू के लिए हर बात की परवाह करती है, लेकिन बहू रानी का मुंह सीधा नहीं होता है। तड़तड़ाते हुए उठती हैं और भड़बड़ाते हुए चली जाती हैं और बिल्कुल भी किसी को भाव नहीं देती हैं, किसी का कोई सम्मान नहीं है। जवाब देना उनके रक्त में समाया हुआ है। अरे चुप नहीं रहा जा सकता किसी बात पर। चलो किसी कोई बात गलती से ही, मान लो कि सास नाम का प्राणी बड़ा अंधविश्वासी प्राणी है। वो कहती हैं कि बहू चलते वक्त जो है कहीं जा रही हो तो ऐसे, ये एक नॉर्मल सी बात होती है। जैसे कि परीक्षा देने हम लोग जाते थे तो ज़रा दही पेड़ा खा लो, तो बहू थोड़ा दही, मैंने देखा परिवारों में, थोड़ा दही खा लो। अरे मम्मी जी आपकी ज़माने की सड़ी हुई बातें होगी, हम इनमें विश्वास नहीं करते। मेहनत से पास हुए, अब तक मेहनत से ही पास होंगे। रखो आप अपना दही पेड़ा अपने पास।
क्या बिगड़ता है? अगर मिठाई है चलते हुए खा लो, कौन सा फ़र्क पड़ता है? सास ससुर चाहते हैं कि थोड़ा सा पूजा पाठ करो तो नहीं करेंगी। वही अपनी वृद्धावस्था में जब अकल आएगी तो शायद करें, लेकिन नहीं करेंगी। इन बातों में कुछ बिगड़ता नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, लेकिन संघर्ष के कारण है। ज़रा ज़रा सी बातें संघर्ष के कारण हैं। सुबह जल्दी उठने को कहा जाए तो संघर्ष का कारण है। तो सास ससुर बहुत बुरे हैं, बड़े ही राक्षस किस्म के प्राणी हैं। तो पापा की परियां, अब ये बात जो कहें तो ये संस्कार किसने दिए? सच बात यह है कि माँ बाप परवरिश उतनी ही देते हैं जितने में बच्चा गोद में रहता है। जब बच्चा निकल के बाहर पहली बार जाता है स्कूल कॉलेज को, तो संस्कार देने का काम, परवरिश का काम, तरबियत का सारा काम जितना भी है वो जिम्मा हो जाता है उसके दोस्तों यारों का। आज की पूरी युवा पीढ़ी यार दोस्तों के चंगुल में फंसी हुई है। बर्बाद तो नहीं हो रही है, तरक्की भी कर रही है, सब बात है, लेकिन ये कैसी तरक्की है कि पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है और बुरी तरह चटक चटक के लोग मर रहे हैं। जैसे कि तवे पर कोई चीज़ डाल दो, उछल उछल की गिरती है, ऐसे लोग मर रहे हैं। ये उसी तरक्की का नतीजा है, अखाद्य खाने का नतीजा है, असांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने का नतीजा है, इन सब का नतीजा है। लेकिन परिणाम उनको भी भोगना पड़ रहा है जिन बेचारों का कोई दोष नहीं। तो ये प्रगति जिस युवा पीढ़ी ने ये लाई है, नो डाउट देखने में जीडीपी के सेंस में या साइंटिफिक तरक्की के रूप में तो सामने आई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ज़िंदगी में टेक्निकल रेवोल्यूशन से ज़्यादा हमारा कल्चरल एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी था। कल्चर हम भूल गए, एग्रीकल्चर भी भूल गए, मैल कल्चर ही केवल रह गया है। दुष्संस्कृति, संस्कृति का दुर्व्यापार यही रह गया है। अब आम बुढ़ों की तरह से मैं भी वही बातें कर रहा हूँ। अब बुढ़ा हूँ तो बुढ़ों वाली बातें तो करूँगा ही, लेकिन ये कितना क्रूर है कि लड़की ससुराल में जाकर पति को पटाकर, एनी हाउ, पटाने के बहुत साधन है उसके पास में, और सबसे बड़ा साधन है उसके पास तो, क्योंकि पति पत्नी का संबंध एक विशिष्ट यौन संबंध पर आधारित होता है। और पहले गांव में औरतें जो हैं वो नवविवाहिताओं को सिखाया करती थीं कि जिस समय पति एकदम से आतुर हो, बिल्कुल जब उसको एकदम से बहुत उत्तेजना सवार हो, उस वक्त अपने मन की करा लो, सबसे अच्छा सूत्र है। गांव की ही शिक्षा हुआ करती थी, शहरों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन गांव में ऐसी शिक्षाएं महिलाएं दिया करती थीं। और ऐसी शातिर औरतें देखी जाती थीं कि वो अपने इस यौन आकर्षण का प्रयोग करके पतियों को ज़िंदगी भर जर खरीद गुलाम बनाए रहती थी। ऐसे पतियों को मैं सेक्स स्लेव्स ही कहूँगा। और वो माँ को भी भूल जाते हैं, क्या कहा जाए। माता पिता को, या पिता भी नहीं है तो बूढ़ी माँ को, असहाय माँ को छोड़कर, केवल पत्नी के कहने पर उनको छोड़कर एक बार भी ये नहीं सोचते उस माँ पे क्या बीत रही। अगर आप इकट्ठे नहीं रह सकते तो उनकी सेवा सहायता के लिए कुछ उन्हें धनराशि दीजिए, उनके लिए कोई व्यवस्था करिए, कोई नौकर चाकर रखिए। ये अपने बजट का एक आवश्यक अंग निकालिए, नहीं तो ईश्वर का इतना बड़ा श्राप लगेगा, इतना बड़ा कर्ज ऐसे लोगों पे कहर बर्पा करेगा। उन्हें पता नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। भोगेंगे, भुगतेंगे और बेमौत मरेंगे। माँ कभी श्राप नहीं देगी, लेकिन ईश्वर श्राप देगा। एक तरफ माँ के पैरों तले जन्नत बताई जाती है और दूसरी तरफ उसी माँ के लिए कितने कांटे बोए हैं इन दुष्टों ने कि वो 8-8 आंसू रो रही है सिर्फ अपने पत्नी की ग़ुलामी करने के लिए। नहीं तो पहले क्यों नहीं ऐसा था? लोग कहते हैं कि पत्नी को ही दोष क्यों दिया जाता है। दोष नहीं दिया जाता, इट इज़ ट्रू, ये सत्य है। उससे बर्दाश्त नहीं होता अपनी स्वच्छंदता में बाधा। उसका बस चले तो पति को भी वो तो मजबूरी है कि शादी हुई है तो पति को रखना पड़ेगा। स्वच्छंद नारी इतनी स्वच्छंद हो चुकी है, मेरी समझ में ये नहीं आता उसने विवाह ही क्यों किया, विवाह करती ही क्यों है।
जब आपको स्वच्छंद ही रहना है, कोई बंधन नहीं मानना है समाज का, परिवार का, गृहस्थी का, तो फिर आप विवाह मत करिए। मेरा फिर एक बार उन बेटियों से निवेदन है जो अपने को बहुत ही स्वच्छंद समझती हैं और बड़ी एम्पावर्ड वुमन समझती हैं, बख्श दो इन लड़कों को, बख्श दो इन लड़कों की माँओं को, इनके पिताओं को बख्श दो। मेहरबानी करो, कृपा करो, ज़िंदगी में उनके मत आओ, विवाह मत करो। वो अकेले ठीक हैं, अकेले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ज़िंदगी में औरत ना हो तो मर नहीं जाएगा आदमी, ये बात मैं बता दूं। लेकिन ये आदमी या ये लड़के जो ये दिखाते हैं कि वो बिना औरत के रह नहीं सकते, कि वो मर जाएंगे, इनसे ज़्यादा निकृष्ट प्राणी और संसार में कोई नहीं, जो इस बात के लिए केवल सेक्स की इच्छा के लिए और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। इनको मैं लानत भेजता हूँ। थैंक यू।